गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे आपको पता है कि कल आपका फिजिक्स बोर्ड एग्जाम होने वाला है और आज आपके पास फाइनल डे बचा है जिसमें आप तैयारी करने वाले हो। तो प्लीज़ नए क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ भागने की भी बिल्कुल कोशिश मत करो। ठीक है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के हैवी लेक्चर्स के लिए मत दौड़ो, बिल्कुल मत दौड़ो। बुक्स उठाइए, फर्स्ट पार्ट को अभी सुबह से दोपहर तक में सारे उसके फॉर्मूले, यूनिट्स, उन सबको ख़त्म कर दो, उनके डेफिनेशन पढ़ के उन्हें ख़त्म कर दो। इसके बाद फिर दोपहर में आप कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। मैंने बोला था कि फाइनल डे आपको 2 घंटे का अपने लिए मॉक टेस्ट रखना है। मॉक टेस्ट रखने से फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रेशर होता है ना दिमाग में, वो कवर करना आ जाता है। अभी जब आप जाओगे वहाँ एग्जाम में और ऐसा ही सेम प्रेशर फील करोगे कि चीज़ें पता तो हैं लेकिन हो नहीं रही, तो आप आज के दिन ही वो चीज़ें थोड़ा सा फील कर लो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर रखो और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद शाम तक आप सेकेंड पार्ट उठाओ और उसे पूरी अच्छे से रिवाइज करो। उसके सारे फॉर्मूले देख लो, है ना, यूनिट्स देख लो, डायमेंशन देख लो। देखो जो पढ़ा है उसे बार बार प्रैक्टिस कर लो ताकि वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाए। उससे कुछ भी रिलेटेड आए तो वो दिमाग में हिट करे। और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में भागोगे तो जो आता है वो भी आप मिस करोगे। समझ में आ रही बात? तो दौड़ो भागो नहीं, बिल्कुल आज फाइनल डे है। अपने आप को बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, एकदम कूल रहना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी पढ़ोगे। जब सारा फिजिक्स तुम एक बार पढ़ लोगे, सारे फॉर्मूले तुम एक बार पढ़ लोगे, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाएगा ना। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्लीज़ इधर उधर मत भागो। जो पढ़ा है, जितने पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करने की कोशिश करो, उन्हीं को समझो कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स ओपन कर लो। ठीक है, और उनके पढ़ पढ़ के सिर्फ उन पे ये पता करो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ। सही फॉर्मूला अप्लाई किया, सही फॉर्मूला अप्लाई किया, इस तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टअप करो और कल बढ़िया अच्छे से एग्जाम दो। सोना आराम से, रात भर जगने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि 12 बजे से लेकर आप जग रहे हो कि सोंगे नहीं, पेपर देंगे उसके बाद आके सोएंगे। बिल्कुल नहीं, डोंट डू इट। समझ गए? जितना ईज होके जाओगे, कूल होके जाओगे, उतने अच्छे से दिमाग प्रोसेस करेगा। बहुत सारा दिमाग में भरने से इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है और एक्सेस इन्फॉर्मेशन में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ढूंढने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो बताने के लिए तो कितना भी बता दे टीचर, तो चाहता है कि मैं बहुत से ज़्यादा पढ़ा दूँ, लास्ट टाइम तक तुम्हें इतना समझा दूँ, पढ़ा दूँ, इतने क्वेश्चंस दे दूँ कि कुछ भी गलत ना हो। वो बात उनकी सही है, लेकिन आपके लिए भी तो देखो आपकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है। समझ में आ रही बात? तो प्लीज़ सबकी तरह मत दौड़ो। किसी किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है रात तक पढ़ना, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करना, पर सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपने मार्क्स का जो टारगेट भी डिसाइड किया हो, 30+, 40+, 50+, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक है, अगर आपने कुछ कम नंबर डिसाइड किए, केवल पास होना डिसाइड किया है, तो फिर आपका टारगेट हो जाता है कि आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कर लो। इसके बाद जो चैप्टर्स आपने छोड़े हैं, ठीक है, उनकी थ्योरीज को एक बार पढ़ लो ताकि आपको लगभग सारी चीज़ें पता रहें। समझ गए बात को? अगर आप 90+ के लिए जा रहे हैं तो आपका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। हर चीज़ पता होना नहीं इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ याद आ जाना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में यही सबसे बड़ी बात होती है। समझ गए बात को? क्लियर हो रही मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? गेट इट? तो प्लीज़ मत दौड़ना, रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, प्रॉब्लम्स को देखो, कंफ्यूजन देखो कहाँ कहाँ हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर लो जिन चीज़ों की कर पाओ, पर बहुत सारे नए लेक्चर्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए। गेट इट? अच्छे से मेहनत करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।